बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू क्लास। आप लोग कैसे? उम्मीद है कि सब बच्चे खैरियत से होंगे, अच्छा पढ़ रहे होंगे। हमने पिछली नशिस्त में आपकी लास्ट जो यूनिट नंबर 12 है सीज़न से की हमने रीडिंग की थी, और फिर इसमें गेटिंग स्टार्ट, प्री रीडिंग, पोस्ट रीडिंग और वाइल रीडिंग आंसर के क्वेश्चंस हमने दिए थे। आज हम इसकी एक्सरसाइज कर लेते हैं, हाफ एक्सरसाइज करेंगे। इनको हमने इनकी पंक्चुएशंस के साथ पढ़ना है, जैसे कि घो, ग्रेट प्लांट, गुड शॉर्ट बर्ड। इसको तरन्नुम रिदम के साथ हम कैसे पढ़ेंगे? घो ग्रेट प्लांट, गोल्ड, गो गो ग्रेट प्लांट, गोल्ड शॉर्ट बर्ड, गो ग्रेट प्लांट, गोल्ड शॉर्ट बर्ड। फिर इसको हम जो है स्ट्रेस में कैसे पढ़ेंगे? गो ग्रेट प्लांट, गोल्ड शॉर्ट बर्ड। फिर इसी तरह इंटोनेशंस में भी हम पढ़ेंगे। लर्निंग टू स्पीक, अब बोलना सीखना है हमने। लुक एट द गिवन साइंस एंड रीड व्हाट दे से। हमने इन साइंस को देखना है और ये अंदाज़ा लगाना कि ये क्या कह रहे हैं। रीड मीन्स समटाइम्स वी यूज़ डिफरेंट बॉडी पार्ट्स लाइक फेस एंड हैंड्स टू एक्सप्रेस फीलिंग्स। हम बाज़ात हम अपने डिफरेंट हम अपने जो बॉडी है उसकी डिफरेंट हिस्सों, उसके मुख्तलिफ हिस्सों को, जैसे कि हम चेहरे और हाथों के इशारों से हम अपनी फीलिंग का इज़हार करते हैं, अपने एहसासात का और अपने जज्बात का इज़हार करते हैं। जैसे कि इसमें ये देखें, ये ऊपर उसने हाथ किया हुआ है और इसका क्या मतलब है? हेलो, अस्सलामुअलैकुम भी इसको बोल सकते हैं। जैसे हम सलाम के अंदाज़ में भी इस तरह ऊपर हाथ करके किसी को हेलो कहते हैं या अस्सलामुअलैकुम कहते हैं। वो हु वो हु, ये इस तरह का उसमें जेस्चर हम दिखाते हैं। फिर हु ओ अफसोस के अंदाज में। डू दिस एक्टिविटी विद योर फैमिली मेम्बर्स, आपने यही एक्टिविटी अपने ख़ानदान के लोगों के साथ करनी है। आस्क वन मेंबर ऑफ योर फैमिली टू मेक अ जेस्चर एंड आस्क द अदर मेंबर्स टू गेस इट। आपने अपनी फैमिली के साथ ये एक्टिविटी अपने किसी फैमिली मेम्बर को कहना है कि वो अपने जेस्चर्स की मदद से, अपने इशारों की मदद से कोई इशारों की मदद से कुछ कहे, तो बाकी मेंबर्स उस ये अंदाज़ा लगाएं कि वो क्या कहना चाहता है। यह आपके घर में करने वाली एक्टिविटी है, यह आप सब मिलकर करेंगे। रीडिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग पढ़ना है और हमने उसका तनकीदी जायज़ा लेना है। रीडिंग कम्प्रिहेंशन को पढ़ना है। आंसर दिस क्वेश्चन, इन सवालों के जवाब देने हैं। हाउ मैनी सीजन्स आर देयर इन अ ईयर, एक साल में कितने सीज़न होते हैं। व्हेन डज इट स्नो, और बर्फ़बारी कब आती है। प्यारे बच्चों, सवालों के जवाब हम यहाँ से देंगे। आंसर दिस क्वेश्चन, हाउ मैनी सीजन्स आर देयर इन अ ईयर, एक साल में कितने मौसम होते हैं। देयर आर 4 सीजन इन अ ईयर, एक साल में 4 मौसम होते हैं। व्हेन डज इट स्नो, और जो बर्फ़बारी कब होती है। विंटर टाइम इज़ टाइम फॉर स्नो, विंटर टाइम जो होता है, विंटर सीज़न जो होता है वो स्नो का मौसम होता है, बर्फ़बारी का मौसम होता है। एक मौसम पर आपने एक लाइन लिखनी है, हर मौसम पर, जैसे समर, स्प्रिंग, विंटर और ऑटम। ऑटम पर आपने इनमें से एक एक लाइन लिखनी है। जैसे समर में, इन द समर डेज़ आर हॉट, समर के दिनों में क्या जो दिन गर्म हो जाते हैं। स्प्रिंग,
बाहर में इन स्प्रिंग सीजन वेदर इज़ प्लेजेंट इन समर इन स्प्रिंग सीज़न बाहर के मौसम में जो मौसम खुशगवार हो जाता है। अच्छा, फिर विंटर वी वियर वूलन ड्रेसेस इन विंटर सीज़न, हम सर्दियों के मौसम में गर्म कपड़े पहनते हैं या ऊन के कपड़े पहनते हैं, ऊन वाले कपड़े पहनते हैं। ऑटम इन द एयर इज़ कोल्ड इन ऑटम के मौसम में जो हवा है वो सर्द हो जाती है या खुनक हो जाती है। रीड द लेसन अगेन एंड फिलिंग द ब्लैंक्स विद द करेक्ट ऑप्शंस, आपने ये लेसन पढ़ना है, दोबारा पढ़ना है और इसमें दी गई जो ऑप्शंस हैं उनके मुताबिक ये खाली जगह पूर करनी है। जैसे कि डैश इज़ द टाइम फॉर स्नो, विंटर, ऑटम, समर और स्प्रिंग। क्या इधर आएगा? विंटर इज़ द टाइम फॉर स्नो, सर्दियों का मौसम बर्फ़बारी का टाइम है। डेज़ आर शॉर्ट इन विंटर, समर, ऑटम और स्प्रिंग। ऑटम, दिन छोटे हो जाते हैं ऑटम में। फिर देयर आर डैश सीजन्स इन आ ईयर, देयर आर कितने हैं इनके नए ऑप्शंस दी हुई हैं 2 4 3 5 4। देयर आर 4 सीजन्स इन आ ईयर, एक साल में 4 मौसम होते हैं। इन डैश टाइम डेज आर हॉट, इन विंटर, समर, ऑटम और स्प्रिंग। क्या है? समर, इन समर टाइम डेज आर हॉट, समर टाइम में गर्मियों में जो दिन हैं वो गर्म हो जाते हैं। नेक्स्ट है कि लैंग्वेज फोकस, ज़बानदानी, वोकेबलरी बिल्डिंग, लफ्ज़ों का चुनाव हमने सीखना है। रीड द गिवन वर्ड्स एंड देयर मीनिंग्स, दिए गए अल्फाज को देखना है और उनके मानी भी देखने हैं। ग्रीट का मतलब है खुश आमदीद कहना। वेलकम का मतलब भी यही है। और बर्ड कॉम्पल को कहते हैं। स्मॉल ग्रोथ दैट बिकम्स अ प्लांट, एक छोटा सा पौधा जो कि बड़ा होकर एक छोटी सी कॉम्पल या एक छोटा सा टहनी, एक छोटा सा पत्ता जो बड़ा होकर प्लांट बनता है। फॉर्म, अफजाइश, ग्रो, उगना। अच्छा, रेमिंग वर्ड्स हैं। ये रीड में पढ़ते हैं कि रेमिंग वर्ड्स आर द वर्ड्स डेट हैव द सेम एंडिंग के साउंड। रेमिंग वर्ड्स ऐसे अल्फाज होते हैं कि जिनकी जो एंडिंग साउंड है, जिसका जो इख्तितामिया है वो एक जैसा होता है। जैसे स्नो ग्रो, हॉट ब्लॉट, कूल स्कूल, ये इस तरह के वर्ड। रीड द पोएम एंड सर्कल पेयर ऑफ राइमिंग वर्ड्स, और आपने एक पेयर सर्कल पेयर्स जो राइमिंग वर्ड्स हैं उनको आपने सर्कल करना है। यूज़ अ पेयर टू मेक सेंटेंसेस ऑफ योर ओन, और एक पेयर जो राइमिंग वर्ड्स का है उनके आपने सेंटेंसेस बनाने हैं। जैसे वॉर्म का क्या है? इन स्प्रिंग, वॉर्म का गरम। इन स्प्रिंग द डेज बिकम वार्म, स्प्रिंग के मौसम में जो दिन हैं वो गर्म होना शुरू हो जाते हैं। और फॉर्म किसको कहते हैं? ऑन द प्लांट द न्यू बर्ड्स फॉर्म, निकलना, अफजाइश होना, उसकी अफजाइश होना, नई कॉम्पलों की अफजाइश होती है। अच्छा, फिर वर्ड्स टू आस्क परमिशन, ऐसी वर्ड्स जो कि इजाज़त लेने के लिए इस्तेमाल होते हैं। रीड में वी यूजुअली यूज़ कैन एंड मे टू सीक परमिशन, हम आम तौर पर कैन और मे का इस्तेमाल करते हैं इजाज़त लेने के लिए।
इजाज़त के अल्फाज इस्तेमाल करते हैं। कैन रीड एंड प्रैक्टिस द गिवन डायलॉग्स, आपने ये डायलॉग पढ़ना है और उसकी प्रैक्टिस करनी है। सैमी, कैन आई यूज़ योर पेंसिल, क्या मैं आपकी पेंसिल इस्तेमाल कर सकता हूँ? मोहसिन, येस वाई नॉट, हाँ क्यों नहीं। सैमी, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया आपका। फिर आगे कि मोहसिन, एक्सक्यूज़ मी, माफ़ कीजिएगा, कैन आई से समथिंग, क्या मैं आपसे कुछ कह सकता हूँ? अली, श्योर, अली यकीनन, क्यों नहीं। आमना, आमिना फिर कहती है मे आई हैव योर अटेंशन प्लीज़, क्या मैं आप से मे हैव यू अटेंशन प्लीज़, क्या मैं आपकी आप की इसमें आएगा मे आई हैव योर अटेंशन प्लीज़, क्या मैं आपकी अटेंशन ले सकती हूँ, यानी आपकी तवज्जो चाहती हूँ, मैं आपकी तवज्जो चाहती हूँ। फ़ाइका, यस, फ़ाइका कहती है हाँ। लर्निंग टू स्पेल साइट वर्ड्स, फिर हमने साइट वर्ड्स पढ़ने हैं। रीड द गिवन साइट वर्ड्स, इन साइट वर्ड्स को हमने पढ़ना है। थिंक, अराउंड, गुड, राइट, आफ्टर, और राइट थिंक सोचना, अराउंड इर्द गिर्द, गुड अच्छा, राइट भी दुरुस्त को कहते हैं, और आफ्टर पीछे। राइट ईच साइड वर्ड इन द शेप बॉक्स दैट फिट्स इट, आपने ये जो बॉक्स नीचे दिए हुए हैं, ये ऊपर वाले वर्ड, इनमें आपने ऐसे लिखना है कि इनके अंदर बिल्कुल फिट आ जाएं। जैसे पहले में हम लिखेंगे आफ्टर, AFTER, आफ्टर। फिर दूसरे में, सेकंड में हम लिखेंगे राइट, RIGHT, राइट। थर्ड में लिखेंगे गुड, GOOD, गुड। फिर आगे है कि अराउंड, AROUND, अराउंड। फिर थिंग, THINK, थिंग। ये हो गया। और फिलिंग द ब्लैंक मिसिंग लेटर्स टू कंप्लीट द वर्ड्स, आपने फिलिंग नीचे दिए गए जो लेटर्स हैं, इनमें एक वर्ड्स हैं, इनमें एक लेटर उन्होंने मिस किया हुआ है, और इसको लिखकर अपने वर्ड कंप्लीट करने हैं। राउंड, ROUND, राउंड। फिर ऑटम, AUTOUMN, ऑटम। डिफरेंट, DIFFERENT, डिफरेंट, मुख्तलिफ। सीज़न, SEASON, सीज़न। ग्रीट, GREET, ग्रीट। ग्रामर है फिर आगे। अच्छा बच्चों, हमारा आज का लेसन यहाँ पर ही इख्तिताम पज़ीर होता है, और इंशाल्लाह कल हम इसकी फुल एक्सरसाइज, रिमेनिंग एक्सरसाइज और साथ रिव्यू नंबर 4 करेंगे, और ये आपकी बुक का लास्ट लेसन है। और आपको ये मेरा लेसन कैसा लगा? अगर अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें, और अच्छा सा कमेंट करें मेरा पूरा लेसन देखने के बाद। और जो बच्चे ये मेरा लेसन फ़र्स्ट टाइम देख रहे हैं वो सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अच्छा पढ़ें यूँ ही। अल्लाह हाफ़िज़।